अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देख करके किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं तो इसकी जिम्मेवारी हम नहीं लेंगे, क्योंकि अर्ध ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों। मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे हमारे जो कि उड़ीसा के किसान भाई हैं उनसे ये बात करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने एप्पल में मैनेजमेंट किया है और किस प्रकार से उनका जो है फ्रूट में अच्छी फ्रूट उसमें सेट हुए हैं। तो इन सभी बातों को चर्चा करेंगे। किसान भाई से जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने पूरी तरह से मैनेजमेंट किया है जिससे कि उन्हें एक अच्छी फ्रूट सेट देखने को मिली थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला बात तो ये है कि क्योंकि ये किसान भाई जो हैं उड़ीसा से हैं, तो हमने इनसे जो बात की है उड़िया भाषा में की है, तो आपको मैं हिंदी भाषा में इसको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। तो सबसे पहला बात जो इन्होंने किया था, सबसे पहला बात होता है अच्छी फ्रूटिंग के लिए कि सेब के पौधों में डोरमेंसी लाया जाए। तो देखिए, डोरमेंसी दो तरह से लाया जा सकता है। एक तो आप सीधे अपने हाथों से पत्ते निकाल करके पौधे में सारे पत्ते गिरा सकते हैं जिससे कि आपका जो डोरमेंसी है वो अचीव हो जाता है। और दूसरा केमिकल स्प्रे के यूज़ से। देखिए किसान भाइयों, जब भी आप बड़े एरिया में खेती करते हैं तो हाथ से जो पत्ते निकालने की प्रोसेस है ये बहुत ही ख़राब प्रोसेस मानी जाती है, क्योंकि आप हाथ से कितनी ज़्यादा पत्ते निकाल पाएंगे और इतने सारे पौधों में पत्ते निकालना तो संभव नहीं हो पाएगा। जिस कारण से कुछ केमिकल स्प्रे का भी उपयोग किया जाता है जिससे कि हमारे जो सेब के पत्ते हैं पूरे अच्छी तरह से गिर जाएँ और उनमें प्रॉपर डोरमेंसी आने के बाद ही हम उसमें प्रूनिंग कर पाएँ। तो आज हम बात करेंगे कि हम इसके ऊपर क्या चीज़ का स्प्रे करें जिससे कि ये हमें अपने हाथों से जो पत्ते हैं उसको निकालने की ज़रूरत ना पड़े और अपने आप सारे पत्ते गिर जाएं। ये साल तो निकल चुका है इसका स्प्रे करने के लिए, लेकिन हाँ, अगले साल आप इसका स्प्रे अवश्य करें अपने पौधों में प्रॉपर डोरमेंसी लाने के लिए, क्योंकि हमारे गर्म क्षेत्रों में जो प्रॉपर डोरमेंसी है वो आ नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ पर उतनी अच्छी ठंड पड़ती नहीं है, जिस कारण से जो पौधे हैं वो पूरे अच्छे तरीके से पत्ते नहीं गिरा पाते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, मैं आपको दो स्प्रे के बारे में बताता हूँ, ऐसे दो केमिकल स्प्रे के बारे में बताता हूँ जिससे कि आप अपने सेब के जो पौधे हैं उनमें जो पत्ते हैं वो गिरा सकते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है आपका इथ्रिल। जी हाँ किसान भाइयों, इथ्रिल का उपयोग अनार के पौधे में भी किया जाता है जिससे कि अनार के पौधे में भी पूरी अच्छी तरीके से डोरमेंसी आ सके और जिससे उसमें अच्छी तरीके से फ्रूट का डेवलपमेंट हो सके। आपको शायद पता नहीं होगा कि अनार के पौधों को भी एक चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट रहती है जैसे कि सेब के पौधों में रहती है, लेकिन हाँ, अनार से ज़्यादा चिलिंग आवर रिक्वायरमेंट रहता है सेब के पौधों में। तो चिलिंग आवर जो मैं हमारे नए किसान भाई हैं मैं उनको जल्दी समझाता हूँ कि चिल आवर उसे कहते हैं। एक इतना ठंडा तापमान होना चाहिए जिससे कि जो सेब का पौधा है वो प्रॉपर फ्रूटिंग कर सके। चिल आवर्स हम लोग 0 डिग्री से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच जो तापमान प्राप्त होता है पौधे को उसे कहते हैं। तो जो सेब के पौधे हैं उनमें जो लो चिलिंग वैराइटीज़ हैं उनमें 200 से 250 घंटा का चिल आवर रिक्वायरमेंट खोजा जाता है। इथ्रिल से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य भी हम आपको जानकारी देते हैं जिससे कि आपको इसका यूज़ करने में और भी ज़्यादा आसानी हो पाएगी। देखिए किसान भाइयों, इथ्रिल जो होता है ये ग्रोथ रेगुलेटर भी है, मतलब ये प्लांट में ग्रोथ भी करवाता है, लेकिन इसका एक मुख्य काम ये है कि ये जो सेब का पौधा है इसमें ये प्रॉपर स्पर का डेवलपमेंट करवाता है। स्पर जिसे कि हम लोग हिंदी में बीमा भी कहते हैं। बीमा उसे कहते हैं जहाँ पर जो है हमारे फ्रूट्स लगते हैं, क्वालिटी फ्रूट्स आते हैं। तो स्पर का डेवलपमेंट से ही हमें क्वालिटी फ्रूट मिल पाता है। तो इथ्रिल के प्रयोग से जो हमें अच्छे प्रॉपर स्पर्स का डेवलपमेंट हो पाता है हमारे सेब के पौधों में। हमें आपको एक बात और समझना पड़ेगा कि हमें सेब के पौधे को बहुत ज़्यादा ग्रोथ में नहीं ले जाना है, हमें उसके ग्रोथ को कंट्रोल करना है। या तो पौधा ग्रोथ में जाएगा या तो पौधा फ्रूटिंग में जाएगा। अगर आप सही तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं सेब के पौधों में तो आप जो है इसके ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स इसके ग्रोथ में जा रहा है वो सारे न्यूट्रिएंट्स वो अपना एनर्जी को बचा करके वो अपने फ्रूट के डेवलपमेंट में लगा सकता है। तो इसीलिए आप इसमें ज़्यादा खुश मत होइए कि आपका पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले लिया है। तो आपको इसको रोकना है, इतना बड़ा पौधा आपको करना नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा पौधा बड़ा होगा उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको उसको देने पड़ेंगे, उसको सप्लाई करने पड़ेंगे उसके ऊपर, तभी वो पौधा सर्वाइव कर पाएगा। अन्यथा पौधा सिर्फ बड़ा होगा लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगी तो आपको उसमें आगे के आने वाले समय में फ्रूट बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पौधे को एक सही डायरेक्शन में लेके जाएं, उसके ग्रोथ को कंट्रोल करें बेंडिंग द्वारा, चाहे आप उसको जैसे भी कंट्रोल कर रहे हैं। हम इसको आपको आगे के वीडियोस में बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने पौधे के जो सेब के पौधे हैं उसके ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं।
जिससे कि आपका पौधा सही बने, एक सही स्ट्रक्चर ले सके और प्रॉपर फ्रूटिंग लेने के लिए आप उसको तैयार कर सकें। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपके पास आ सकें जब भी हमारा वीडियोस आते हैं यूट्यूब पर। अब जानते हैं कि इथेरिल का कितना क्वांटिटी में यूज़ करना है आपको पौधे में। तो इसको यूज़ तो करना है, साथ ही आपको ये जानना है कि इसको कितना ml यूज़ करना है पर लीटर वाटर में। तो 4 ml इथेरिल का यूज़ करना है आपको पर लीटर ऑफ वाटर। फिर आप इसका अच्छे से मिक्स करके इसको स्प्रे कर दें, जिससे कि आपके जो सेब के पत्ते हैं, आपको स्प्रे अभी नहीं करना है, ये आपको करना है दिसंबर महीना में, जब हमको डोरमेंसी की ज़रूरत होती है, जिससे कि डोरमेंसी आने के बाद पौधे अच्छे से जो चिल आवाज़ हैं उसको भी उसको अचीव कर पाते हैं। तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आपको यूज़ अभी नहीं करना है अभी, ठीक है। अगर आप पत्ते को गिराने के लिए इथेरिल का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके बदले एक और एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं, एक और प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। पर उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। किसान भाइयों, देखिए आपके लिए इतना अच्छा से वीडियो बनाते हैं प्रॉपर जानकारी के साथ, लेकिन आप सपोर्ट कीजिए हमें वीडियो को कम से कम लाइक तो कर सकते हैं आप। इससे आपको कोई हाथ का दर्द भी नहीं उठाना पड़ेगा, सिर्फ आपको सिंपल लाइक का बटन को क्लिक करना है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसके बदले यूरिया का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूरिया क्योंकि एक ऐसे ही जो हमारे गर्म क्षेत्र है उसमें इतनी गर्मी रहती है, तो यूरिया के यूज़ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। दिक्कत वैसे आई तो नहीं है अभी तक। जो ये हमारे किसान भाई हैं, इन्होंने यूरिया का ही यूज़ किया था, लेकिन इन्होंने हमें प्रॉपर क्वांटिटी नहीं बताया कि इन्होंने कितना क्वांटिटी में यूज़ किया था। पर हाँ, आप 2 ग्राम यूरिया का यूज़ कर सकते हैं पर लीटर ऑफ वाटर में। फिर अगर आप देखेंगे अगर पत्ते गिर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर से आपको 1 हफ्ते के बाद या 3-4 दिन के बाद आपको एक और स्प्रे लेने पड़ेंगे। तो इन्होंने जो स्प्रे किया था वो यूरिया किया था, ना कि इथेरिल का। लेकिन इथेरिल का यूज़ अच्छा माना जाता है। आप जब भी इथेरिल या यूरिया का प्रयोग करते हैं तो आपको इसमें एक सावधानी बरतनी है कि आपको सभी पौधों में यूज़ नहीं करना है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पौधे हैं लगाए हुए हैं आपने, तो 5-5 पौधे पर इसका ट्रायल करना है, ताकि इसको आपको अपने क्षेत्र में किस प्रकार से रिजल्ट आ रहा है तो उसको आपको इसके ऊपर एक अच्छा नॉलेज जो है वो आपको मिल पाएगा। अगर आप कुछ भी थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो आपको इसमें पौधे में डैमेज देखने को भी मिल सकते हैं। तो इसीलिए आप वैसे डैमेज होगा तो नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक प्रिकॉशनरी जो मेज़र है उसके हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ कि आप इसको कम पौधे में यूज़ करें। आप अगर 5-10 पौधे लगाए हैं तो सिर्फ उसमें 1-2 पौधे में यूज़ करें। फिर आप जो रिज़ल्ट आएगा उसके हिसाब से फिर आप बाकी के पौधों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका होता है अपने पौधों के ऊपर जाँच करने का, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने का। लेकिन इससे आपको बहुत ही अच्छी जो फ्लावरिंग और स्पर डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी आपको इथेरिल के यूज़ से। बाकी यूरिया काम सिर्फ पत्ते को झाड़ना है, वो कोई आपको स्पर्स का डेवलपमेंट करने में या बीमे का डेवलपमेंट करने में हेल्प नहीं करता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप इथेरिल का यूज़ करें। इससे आपको 2 फायदे होंगे, एक तो आपके पत्ते भी झड़ जाएंगे और दूसरा आपको स्पर डेवलपमेंट होगा अच्छी तरीके से, जिससे कि आपको अच्छी फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। साथ ही फ्लावरिंग आने के बाद हमें फिर भी अच्छी फ्रूट सेट नहीं देखने को मिलती है। इसका मुख्य कारण वो होता है कि पॉलिनेशन। तो ये जो हमारे किसान भाई हैं, इन्होंने कहा कि ये सिर्फ सेब की खेती नहीं करते हैं और भी बहुत सारी साग सब्जी की खेती करते हैं। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने ये जो एक बॉक्स है, जो बी का बॉक्स आता है, मधुमक्खी जो पालन होता है, जो उसमें एक बॉक्स है, उन्होंने एक बॉक्स रख दिया था फ्लावरिंग सीजन में सेब के पौधों के सामने, जिससे कि उन्हें बहुत ही अच्छी फ्रूट सेटिंग देखने को मिली है और उन्हें बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं वो थिनिंग करने भी पड़े थे। तो पॉलिनेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है फ्रूट सेटिंग में। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो फ्रूट सेट हो जाते हैं फिर कुछ दिन बाद पीले होकर गिर जाते हैं। तो पीले होकर गिरने का सिर्फ एक कारण नहीं होता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण पीले होकर गिर रहे हैं, उसका एक कारण होता है फॉल्स पॉलिनेशन। आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि फॉल्स पॉलिनेशन भी अगर आपके सेब में हुआ होगा या किसी भी प्लांट्स में हुआ होगा फॉल्स पॉलिनेशन, तो भले ही वो थोड़ा सा आपको दिखेगा कि फ्रूट सेट हो चुका है, लेकिन कुछ समय बाद वो फ्रूट अपने आप पीला होकर गिर जाएगा। तो फॉल्स पॉलिनेशन एक बहुत बड़ी दिक्कत आने लगती है। हमें पता नहीं लग पाता है कि किसमें फॉल्स पॉलिनेशन हुआ है, किसमें ट्रू पॉलिनेशन हुआ है। तो इसलिए हम पॉलिनेशन को श्योर करने के लिए हम जो बी बॉक्सेस होते हैं, जो मधुमक्खी पालन किया जाता है, अगर मधुमक्खी पालन करते हैं हम, तो अवश्य हमें बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिल सकती है। तो आप इस टेक्निक्स को अपनाएं अपने जो फ्रूटिंग को बढ़ाने के लिए। एक और बात, जब आप जो मधुमक्खी पालन करते हैं, इससे आपको दो लाभ होते हैं। एक तो आपका मधु मिल जाता है, शहद मिल जाता है आपको,
दूसरा आपके बगीचे में जो पौधे होते हैं वो फल से लदे हुए रहते हैं, तो आप मधुमक्खी का पालन अवश्य करें। आपके हितों को ध्यान में रखकर हमने जो इथ्रिल कहाँ से खरीद सकते हैं आप, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे, जिससे कि आप इथ्रिल का जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो खरीद सकें। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो पर और भी कुछ नई जानकारियों के साथ। और हाँ, आपका जो भी मत है हमारे वीडियो के लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर कुछ आपको डाउट भी होगा तो भी आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको सेब की खेती में करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम हमेशा आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो पर नई जानकारियों के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको जो हमारा वीडियोज़ है वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होंगी। धन्यवाद।